हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास शाक्य। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, सीक्वल के बारे में हम अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें डेटाबेस के बारे में जानना, पता होना आपके लिए जरूरी है। और उसी सीक्वेंस में आज हम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटाबेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, उसके अलावा डेटाबेस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। केवल और केवल डेटा स्टोर करना ही डेटाबेस का काम नहीं है। डेटा इस तरीके से स्टोर करना कि किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद, जैसे डेटाबेस से डेटा आपने निकाला या कोई डेटा आपने इंसर्ट किया, ये सारे काम करने के बाद भी डेटा की कंसिस्टेंसी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो पूरा का पूरा जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। कहीं से भी इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी उसकी लूज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें क्या हैं ये अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में समझने से पहले आप एक सिनेरियो अपने माइंड में लेकर के आइए कि आप बैंक जाते हैं। कभी आपको बैंक में जाना है और बैंक में जा करके अपना अकाउंट से कुछ पैसे अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। आपके फ्रेंड का अकाउंट भी उसी बैंक में है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अब आप अपने फ्रेंड को जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो जो बैंक में जब आप जाओगे, जिस कर्मचारी के पास जाओगे, जिस एम्प्लॉय के पास जाओगे, उसको बताओगे कि दिस इज द अकाउंट नंबर, यहां से पैसे लेने हैं, और दिस इज द अकाउंट नंबर, इसमें ट्रांसफर करने हैं। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर पूरा का पूरा एक ट्रांजेक्शन है। वो ट्रांजेक्शन क्या है कि यू हैव टू ट्रांसफर द मनी टू योर फ्रेंड। लेकिन ये जो एक ट्रांजेक्शन है ये दो अलग अलग एक्टिविटीज रखती है। पहली एक्टिविटी ये है कि आपका जो अकाउंट है वहां से अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए। यानी अगर आपको 1,000 रुपए अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं तो आपके अकाउंट से 1,000 रुपए निकलने चाहिए। यानी जो टेबल, डेटाबेस की जो टेबल आपका डेटा स्टोर करके रखती है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन है कि ये अकाउंट नंबर है इस बंदे का और इतना अमाउंट इसके अकाउंट में है, और आज इसमें से 1,000 रुपए मुझे डिडक्ट कर लेने हैं, यानी माइनस कर देने हैं। अगर 10,000 रुपए थे तो अब उसमें 9,000 रह जाने चाहिए। राइट, एक काम तो ये हो गया कि 9,000 उसमें रह गए, 1,000 आपके निकाल लिए गए। तो आपकी जो टेबल थी जिसमें आपका डेटा मेंटेन था, डेटाबेस टेबल जो मेंटेन थी आपकी बैंक के पास, उसमें अपडेट हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा कि जो आपका फ्रेंड है उसके अकाउंट में 9,000 रुपए थे, आपने 1,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो बैंक को क्या करना होगा, पूरा का पूरा जब ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद जब वो श्योर हो जाएगा कि ट्रांसफर इज सक्सेसफुली डन, सारा डेटा अपडेट हो गया है, तो उसको वहां पे 1,000 रुपए जो उसने ऐड किए होंगे आपके फ्रेंड के अकाउंट में, उसकी वजह से क्या होगा, आपके फ्रेंड की जो टेबल होगी जहां पे आपके फ्रेंड का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, जिस रो में, टेबल के अंदर जिस रो में, जिस जगह पे आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वहां पर 1,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। राइट, तो वहां पर जब 1,000 रुपए ऐड होंगे तब जाकर के उसके यहाँ 10,000 हो जाएंगे और आपके यहाँ क्या रह जाएंगे, 9,000 रुपए रह जाएंगे। राइट, तो ये दोनों चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तभी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी कि कंप्लीट हुई, यानी आपके पैसे ट्रांसफर हो गए आपके फ्रेंड के अकाउंट में। लेकिन मान लीजिए कि सबसे पहले आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, 1,000 रुपए आपके अकाउंट से कम हो गए। उसके बाद जब वो ट्रांसफर कर रहा था बैंक आपके फ्रेंड के अकाउंट में, अचानक से किसी वजह से, नेटवर्क ग्लिच की वजह से या कोई भी रीजन हो गया, XYZ, किसी भी वजह से आपके फ्रेंड के अकाउंट में पैसे नहीं गए। अगर वो नहीं गए तो क्या आपको ये चीज लॉजिकल लग रही है कि आपके अकाउंट से कट गए और उसके पास नहीं गए और फिर आपके अकाउंट में वो चीज वापस भी ना आए, जो चीज आपके फ्रेंड को जा रही थी, यानी 1,000 रुपए आपके फ्रेंड को जा रहे थे, वो गए भी नहीं, और लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, नेटवर्क में ग्लिच आ गया, आपके फ्रेंड के अकाउंट में कोई भी अमाउंट अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा कटा हुआ दिख रहा है कि आपके तो 9,000 ही बचे हैं और आपके फ्रेंड के भी नहीं पहुंचा। तो डज इट मेक सेंस? नहीं, ये मेक सेंस नहीं करता। होना ये चाहिए कि जैसे ही ये पता चले कि ट्रांजेक्शन आपका जो दूसरा एक्टिविटी है जहां पे आपकी बैंक को ट्रांसफर करना था आपके फ्रेंड के अकाउंट में पैसे, अगर वो फेल हुआ है तो जो पैसे आपके अकाउंट से निकाले गए थे वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएं, यानी आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो वापस से 10,000 हो जाए। राइट, तो ये जो प्रोसेस है, ये इस पूरे प्रोसेस में जो दो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, आपके अकाउंट से निकालना और दूसरे के अकाउंट में डालना, ये दोनों एक्टिविटीज मिल करके पूरे के पूरे एक एक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, जिसको कहते हैं डेटाबेस ट्रांजैक्शन। इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं। ठीक है, होती ही हैं। ठीक है, एक का भी हो सकता है और एक से ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये जो चीज होती है ये डेटाबेस ट्रांजैक्शन होती है, जहां पे एक या एक से अधिक ऑपरेशन, एक से ज्यादा ऑपरेशंस जब इस तरह से परफॉर्म किए जाएं कि पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है, पूरा का पूरा जो एक्शन है, विच मेक्स अ लॉजिकल मीनिंग, जिसका एक लॉजिकल मीनिंग है, वो कंप्लीट हो इन इट्स एंटायरिटी, या तो पूरा हो या ना पूरा हो। तो इस केस को
हम क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शन इज मेंटेन, ट्रांजेक्शन की मेंटेनेंस कहते हैं इसको, कि ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली मेंटेन एंड इट इज मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, ये डेटा को कंसिस्टेंट बना रही है, राइट। क्योंकि अगर एक तरफ से लाइट चली गई और आपके फ्रेंड को पैसा पास नहीं हो पाया, तो वो पैसा वापस आपके अकाउंट में अगर आ जाता है सक्सेसफुली, वहीं का वहीं बना रहता है, तो इस केस में ये माना जाता है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली जो है अपने आप को मेंटेन रख पाई है। ठीक है, ट्रांजेक्शन भले ही फेल हुई है लेकिन डेटा को मेंटेन रख पाई है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाई है, राइट। तो ये जो ऑपरेशन है ना, जिसको आप कहते हो कि आपका अमाउंट वापस आ गया, इन केस आपके फ्रेंड को नहीं गया तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ गया, इस प्रोसेस को आप कहते हो रोल बैक करना। ये ट्रांजेक्शन फेलियर के केस में होता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन फेलियर होता है तो यू नीड टू रोल बैक एवरी एक्शन जो कि आपने पहले परफॉर्म किया था। आपने पहले जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था, आपका एक भी एक्टिविटी अगर फेल हो गई तो आपके सारे ऑपरेशंस बेकार हैं और उनको आपको रोल बैक करना होगा, अदरवाइज डेटा कंसिस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस की, ये कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करती है, ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से डेटा आपका कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है, राइट। तो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये डेटाबेस जो सीक्वल स्टेटमेंट्स आप चलाओगे ना, उससे अलग होते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस सीक्वल स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होते हैं। जो कुछ भी सीक्वल क्वेरीज आप चलाओगे, अभी हम सीक्वल क्वेरीज के बारे में आगे पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, तो जो कुछ भी सीक्वल क्वेरीज आप चलाओगे, उन सीक्वल क्वेरीज का एक कलेक्शन होता है, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन। जो एक्टिविटी मैंने बताई, ये जो आपका अमाउंट निकालना हुआ आपके अकाउंट से, ये एक सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू होगा। दूसरे आपके फ्रेंड के अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करना हुआ, ये एक दूसरे सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू होगा। इनमें से एक भी सीक्वल स्टेटमेंट यानी एक भी एक्टिविटी अगर फेल हो गई तो पिछली पुरानी जितनी एक्टिविटी हो रखी है वो सब रोल बैक कर जानी चाहिए, अदरवाइज डेटाबेस की कंसिस्टेंसी और इसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन, राइट। या तो ये कंप्लीट होगा या फिर ये कंप्लीट बिल्कुल नहीं होगा, या तो इसके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर हो गया है तो इट विल बी रोल बैक। रोल बैक कब होता है? डेटाबेस ट्रांजैक्शन जब फेल हो जाती है, यानी एक ट्रांजैक्शन में कई एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से कोई एक्टिविटी फेल हो गई तो सारी पुरानी एक्टिविटीज जो ऑलरेडी हो चुकी थी वो सब हमें रिवर्ट बैक करनी पड़ती हैं। इसको हम कहते हैं रोल बैक करना। लेकिन अगर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए देन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, देन वी गिव अ थम्स अप। इसको कहते हैं कमिट। तो थम्स अप का मतलब है कमिट, राइट। यानी कि आपका ट्रांजैक्शन जब पूरा हो गया, जो पर्पस आपका था, जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी थी कि आपके फ्रेंड से आपके अकाउंट से पैसा निकले और आपके फ्रेंड के अकाउंट में पैसा चला जाए, ये अगर कंप्लीट हो गया है तो इस ट्रांजैक्शन को हम कमिट कर देते हैं, यानी वी प्रिजर्व इट। हम इसको इंश्योर कर देते हैं, थम्स अप कर देते हैं कि हाँ ये कंप्लीट हो गई। इस केस में कुछ भी रोल बैक नहीं होगा, राइट। ये कमिट हो जाता है, इसको कहते हैं कमिट करना। जब पूरा ट्रांजैक्शन खत्म होता है तो उसको कहते हैं कमिट कर दिया हमने ट्रांजैक्शन को, उसको कमिट करना पड़ता है। तो कमिट कब करते हो? जब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएं डेटाबेस में, जो भी आपको परफॉर्मेंस जो भी आपको परफॉर्म करना था, जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी थी, उससे रिलेटेड अगर सारे एक्शंस वन बाय वन सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, देन आप डेटाबेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हो? कमिट कर देते हो, राइट। आइए अब आगे देखते हैं। ट्रांजैक्शन की डिफिनीशन इसमें दे रखी है जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके बाद आपको मैंने ये स्लाइड दिखाई है सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई वाज सेइंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन क्या है? अ सेट ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म फॉर एन एक्टिविटी टू बी कंप्लीट इन इट्स एंटायरिटी। यानी पूरी की पूरी कंप्लीशन के लिए किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो वो सारे सेट ऑफ एक्शंस मिलकर के एक ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन क्या फॉलो करती है? एसिड रूल फॉलो करती है, ठीक है। एसिड रूल का मतलब क्या? वही डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए, डेटा की रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो चीजें करनी पड़ती हैं वो सब एक ट्रांजैक्शन के अंदर होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन के अंदर यही प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजैक्शन ये मेंटेन रखती है। क्या क्या मेंटेन रखती है? इट शुड फॉलो एटॉमिसिटी, यानी या तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, यानी हर एक स्टेटमेंट उस ट्रांजैक्शन के अंदर या तो एग्जीक्यूट होगा या फिर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वो रोल बैक हो जाएगा, ठीक है, यानी रिवर्ट बैक हो जाएगा। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जैसे कि आपके अकाउंट में कोई, आपके अकाउंट के ऊपर एक चेक लगा हुआ है कि आपके अकाउंट में कभी भी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप चला रहे हैं और आप इतना अमाउंट निकाल रहे हैं कि आपके डेटाबेस टेबल से, आपकी जो डेटाबेस टेबल है जिसमें आपके अकाउंट में जो अमाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन रखी है, जैसे ही आप उससे ज्यादा निकालें, ऐसे निकालें कि नेगेटिव में जा रहा हो, तो उस केस में डेटाबेस ट्रांजैक्शन फेल हो जानी चाहिए। यानी कि कोई भी कंस्ट्रेंट यानी कोई भी नियम अगर लगा हुआ है डेटाबेस टेबल पर आपके लिए, आपके अकाउंट के लिए या किसी के लिए भी, तो वो जो नियम लगा हुआ है, जो रूल फॉलो करना है, वो रूल
कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर वो रूल ब्रेक हो रहा है तो ट्रांजेक्शन फेल हो जानी चाहिए, राइट। इस तरीके से भी डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी है, डेटाबेस टेबल की जो कंसिस्टेंसी है, जो उसकी रिलायबिलिटी है, वो मेंटेन रहेगी। यानी ट्रांजेक्शन को अपनी रिलायबिलिटी, जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन की रिलायबिलिटी मेंटेन रखनी होगी। तीसरी चीज क्या है? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कि 2-3 ट्रांजेक्शंस एक साथ हो रही हैं, आप डेटाबेस में टेबल में अपडेट कर रहे हो, उसी समय कोई उस डेटाबेस टेबल से इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा है। जैसे कोई ऐसा है जो कि आपके टेबल में अपडेट कर रहा है, यानी कि जहां पर आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, जहां आपके अमाउंट की इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ अपडेट चल रहा है, और एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो कि आप अपने टेबल से रीड करना चाहते हो। क्या रीड करना चाहते हो? आप अपने टेबल से रीड नहीं करना चाहते। बेसिकली आपके पास एक मोबाइल ऐप है, वो अल्टीमेटली टेबल से ही रीड करेगा बिहाइंड द सीन, लेकिन आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना जो ऐप है, जो आपके बैंक का ऐप होता है, आप उसके जरिए देखना चाहते हो कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा है इस समय, राइट। तो ये क्या है? ये भी एक ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन तो कही जाती है, लेकिन ये वो ट्रांजैक्शन नहीं है जिसके फेल होने का कोई फर्क पड़े, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए, आपके डेटाबेस टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके अमाउंट को किसी ने नहीं चुराया, आप रीड कर रहे थे। लेकिन अगर कोई चीज राइट कर रहे हो तो उस केस में अगर कुछ फेल हो जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आपको ये टेंशन होती है कि ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, कोई स्टेटमेंट चलनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने पैसे निकाले हैं, पैसे आए नहीं, फिर भी अमाउंट डिडक्ट हो गया, मैसेज आ गया कि पैसे तो निकल गए, और एटीएम से पैसे वापस नहीं आए, राइट, पैसे निकल के बाहर नहीं आए। तो उस केस में क्या होता है? इट क्रिएट्स अ एंग्जाइटी। आपको प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं क्या हुआ या नहीं हुआ। तो राइट ऑपरेशंस आर मोर डेंजरस, राइट। उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आप मान लीजिए कि डेटाबेस टेबल से इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, आपने मोबाइल ऐप खोला और वहां से निकालने की कोशिश की कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, राइट। और जब आप ऐसा कर रहे थे, उसी समय आपके अकाउंट पे जो टेबल, आपके अकाउंट को मेंटेन करने वाली जो टेबल है, उस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन आपका जो बैंक है वो अपडेट कर रहा था। बैंक जो है अपडेट करने जा रहा था, लाइक आपने कभी रिक्वेस्ट डाली होगी कि आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाए, राइट। तो उसी समय पे आप रीड कर रहे हो, उसी समय पे वो अपडेट भी कर रहा है। तो आप दोनों को ही, यानी आपको भी और आपका जो बैंक का जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, जब वो अपडेट कर रहा है, दोनों को ही ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और ने भी एट द सेम टाइम डेटा एक्सेस किया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप और वो दोनों ही अलग अलग, यानी आइसोलेशन में अपनी अपनी रिक्वेस्ट पूरी कर पाए, उनको कहीं से भी प्रॉब्लम ना आए, कहीं से भी ये ना लगे कि किसी और ने भी इसको एक्सेस करने की कोशिश की है या फिर मुझे रुकना चाहिए, कोई रीड कर रहा है, राइट। साथ साथ हो, लेकिन दोनों को ऐसा लगे कि मेरी रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेस हो रही है, मेरी रिक्वेस्ट जो है इंडिपेंडेंटली यहां पे फुलफिल की जा रही है। इसको कहते हैं आइसोलेशन। यानी किसी को भी जो डेटाबेस टेबल पे काम कर रहा है, उससे डेटा ले रहा है या उसमें अपडेट कर रहा है, दोनों में से किसी भी एंटिटी को दिस शुड नॉट बी फेल्ट कि हाँ मेरी जो ऑपरेशन है किसी और ने इसको रोकने की कोशिश की है, या फिर किसी और का इंपैक्ट मेरे ऑपरेशन पे पड़ रहा है, या फिर किसी और की वजह से मेरी ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए वेट मोड में जा रही है। कुल मिलाकर के आइसोलेशन में बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना चाहिए सिस्टम को, और आइसोलेशन में दोनों की ही, या जितने भी लोग उस डेटाबेस टेबल से कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों या फिर सभी के सभी जो उस टेबल पे करना चाहते हैं एक्टिविटी परफॉर्म, वो कर पाने चाहिए। और सबको ये लगना चाहिए कि दे आर आपका डेटाबेस जो है आपकी रिक्वेस्ट ही पूरी कर रहा है, किसी और के लिए कुछ अभी नहीं कर रहा है। हालांकि वो कर रहा होगा सबके लिए, बट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके अलावा किसी और की भी ये रिक्वेस्ट पूरी कर रहा है। इतनी स्मूथनेस होनी चाहिए, ठीक है, इतनी मेंटेन रखनी चाहिए उसको आइसोलेशन का लेवल, इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी जो है आइसोलेशन का जो लेवल होता है, यही अच्छा वर्ड है, आइसोलेशन ही सही वर्ड है। तो ये जो है आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एक बार कमिट हो गई है तो किसी भी केस में वो रोल बैक नहीं होनी चाहिए। कमिट होने का मतलब है कि हमने थम्स अप कर दिया, मेरा सारा काम हो गया। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड को आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, बैंक ने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही ट्रांसफर कर दिया सारा कुछ परफॉर्म हो चुका था, जैसे ही परफॉर्म हुआ वैसे ही क्या हुआ, कमिट हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन कमिट कर दिया गया। कमिट करने के बाद जैसे ही तुरंत कमिट हुआ वैसे ही लाइट चली गई, कमिट होने के तुरंत बाद लाइट चली गई। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो कमिट हो चुकी है उसके बाद अगर कुछ भी होता है, पावर फेलियर हो, सिस्टम फेलियर हो, नेटवर्क ग्लिच हो, तो उस केस में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक कमिटेड ट्रांजेक्शन वापस रोल बैक हो जाए। यानी कमिटेड ट्रांजेक्शन किसी भी बाहरी, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कभी भी रोल बैक नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। और यही चारों जो है प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, ट्रांजेक्शन की। आई होप कि आपको डेटाबेस ट्रांजेक्शन
या फिर नॉर्मली भी एक ट्रांजेक्शन क्या होता है वो समझ में आ रहा होगा, राइट। ये सारी चीजें हम आगे चल करके देखेंगे ट्रांजेक्शंस क्या है, क्योंकि शुरुआत में हम छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, सीक्वल क्वेरी चलाना, कैसे क्वेरी चलाते हैं, कैसे हम मेंटेन रखते हैं अपनी टेबल्स को, क्या क्या कंस्ट्रेंट कैसे कैसे लगाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। बट लेटर ऑन हम ट्रांजेक्शंस जब पढ़ेंगे तब आपको ये जो वीडियो है अभी जो आपने समझा हुआ है दैट विल मेक सेंस, और वो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा जो डेटाबेस ट्रांजेक्शन वाली चीजें हम कर रहे होंगे। मेनली चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वाई वी आर परफॉर्मिंग समथिंग। अगर मैं ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ रहा हूं या टेबल के बारे में पढ़ रहा हूं या डेटाबेस के बारे में पढ़ रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत क्या है, वाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट, क्यों एग्जिस्टेंस में आया ये, ठीक है। तो अब इसी के साथ ये डेटाबेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी बातें मैंने यहाँ पे पूरी कर ली हैं, ठीक है। और ये नीचे जो 2 और लाइनें लिखी हुई हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। After all the operations are done, transactions need to be committed. If any of the operations fail, the transaction should roll back. ठीक है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके थे। तो आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो वीडियो है ये समझ में आया होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये आपको समझ में आता है और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए वो सारी चीजें अगर आपकी समझ में आती हैं, देन एवरीथिंग विल बी ईजी गोइंग फॉरवर्ड, राइट। जितनी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा ये ईजी मैं आपके लिए बना सकूं, जितना ज्यादा इजी मैं आपके लिए बना सकूं इस कोर्स को, उतना इजी रखूं और उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊं जिस सीक्वेंस में आपके लिए मेक सेंस करे। कई बार क्या होता है ये डेटाबेस ट्रांजैक्शंस और एसिड रूल्स ये सारी चीजें ऐसी जगह पे आती हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये चीजें मुझे क्यों पढ़नी है, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा नहीं होता आपने, राइट। तो ये सारी चीजें बाद में परेशान करती हैं। अगर पहले ही अगर मैं आपको पढ़ा दूं कि बॉयसी कोड रूल्स क्या होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए जार्गन होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जब आप टेबल्स पे काम कर लोगे, जब हम सीक्वल को पढ़ लेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे, उसके बाद जब आप आओगे ना उस पे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे जो है इन चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो। और तब वो जो बॉयसी कोड जो 12 रूल हैं जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होते हैं, तब वो आपको समझ में आएंगे। तो इनफैक्ट वो सारे के सारे 12 रूल मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगा, राइट। अभी आप आराम से एंजॉय करके पढ़ते चलिए और लेटर ऑन आपके सामने सारी चीजें एक एक करके आती चली जाएंगी। सीक्वल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर गोइंग टू मेक नोट्स, गुड नोट्स। आप यहाँ पे सारे नोट्स रहेंगे, आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, वॉट एवर इज देयर, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।